हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक एनालिस्ट। तो आज हम एल्केम लैब्स Q1 FY22 अर्निंग कॉल की कुछ हाइलाइट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन अर्निंग कॉल में आया था। तो एनालिस्ट के रूप में मिस्टर तुषार मधुधाने, जो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के थे, और एल्केम की मैनेजमेंट की तरफ से मिस्टर संदीप सिंह, जो कंपनी के MD हैं, मिस्टर राजेश दुबे, जो कंपनी के CFO हैं, मिस्टर अमित घरे, जो कंपनी के प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल बिजनेस के, मिस्टर योगेश कौशल, जो प्रेसिडेंट है क्रॉनिक डिवीज़न के, एंड मिस्टर गगन बोराना, जो इन्वेस्टर रिलेशन के हेड हैं। अगर हम Q1 FY22 बिजनेस अपडेट्स की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 37% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिडा मार्जिन 21.7% पे रहा इस क्वार्टर। पैट 11% से ग्रो हुआ। जो इनका इंडियन बिजनेस था वो अराउंड 65.3% से ग्रो हुआ। US बिजनेस में डी ग्रोथ आई है अराउंड 9.3% की, और जो उनका अदर इंटरनेशनल बिजनेस है वो 56.4% से बढ़ा है। और कंपनी ने बताया है कि इस क्वार्टर हमने 2 ANDA फाइल किए हैं US FDA के साथ, और हमें 5 का अप्रूवल्स मिला है। सर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो एक एनालिस्ट ने पूछा कि आपकी इस क्वार्टर इतनी अच्छी सेल्स ग्रोथ रही है अराउंड 37% की, तो आप हमें अगले 3-4 क्वार्टर्स के लिए आउटलुक दीजिए। तो इसमें आंसर देते हुए योगेश कौशल ने कहा कि जो इस क्वार्टर के 2 महीने थे वो हमें कोविड ने बहुत हेल्प किए, इसलिए हमारी सेल्स इतनी हाई रही है। हमारी नहीं, इंडस्ट्री की सेल्स हाई रही है क्योंकि डिमांड बहुत थी। पर हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगले 3-4 क्वार्टर में इंडस्ट्री की ग्रोथ अराउंड 11 to 12% पे स्टेबल हो जाएगी। तो हम भी अराउंड 15 to 18% ग्रोथ ही लेके चलेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे अपने आप से। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो एक एनालिस्ट ने पूछा कि जैसा आपने बताया कि कोरोना ने आपकी सेल्स पे इम्पैक्ट किया है, तो विटामिन्स को छोड़ के आपके कौन से प्रोडक्ट पर इम्पैक्ट हुआ है। तो आंसर देते हुए मिस्टर कौशल ने बोला कि ना हमारे पास एंटीवायरल्स है ना कुछ और है, तो जो भी हमारा कुछ इम्पैक्ट होता है कोविड से वो सिर्फ मल्टीविटामिन्स ही होते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो एक एनालिस्ट ने पूछा कि इस क्वार्टर आपका ग्रॉस मार्जिन थोड़ा लो दिखा जबकि आपकी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग थी, तो इसका कोई रीज़न है। तो आंसर देते हुए राकेश दुबे ने कहा, हाँ, इस क्वार्टर हमारे जो मार्जिन है वो थोड़े डाउन रहे हैं। उसके मेन 2 रीज़न हैं। पहला, इस साल हमने NRV प्रोविज़न थोड़ी हाई की है, और जो हमारी नियर एक्सपायरी प्रोविज़न्स हैं वो हमने थोड़ी एक्सटेंड की हैं। इन दोनों रीज़न्स के चक्कर में अराउंड 1.5% हमारा मार्जिन इफेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एक एनालिस्ट ने पूछा कि जैसा कि हम आपके पिछले अर्निंग कॉलम में सुनते आ रहे हैं कि आप अराउंड 15 to 16% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं US मार्केट से अराउंड अगले 2 से 3 सालों के लिए। पर अगर इस क्वार्टर देखी जाए तो आपकी ग्रोथ थोड़ी ठंडी होती हुई दिख रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ठीक है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी डिक्लाइन हुई है। तो आप हमें फर्दर आउटलुक दीजिए अपनी ग्रोथ का US मार्केट में। तो इसमें आंसर देते हुए मिस्टर संदीप सिंह ने कहा कि हाँ, हम मानते हैं इस क्वार्टर हमारी ग्रोथ थोड़ी कम रही है। उसकी मेनली 2 रीज़न है। पहला क्या है कि मार्च एंड में हमारे कस्टमर्स ने अच्छी खासी स्टॉकिंग कर ली थी, जिसके चक्कर में ये जून क्वार्टर में उनको इतनी डिमांड नहीं रही। एंड सेकंड रीज़न क्या है कि हमारा US में थोड़ा सा मार्केट शेयर का लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ प्राइस डिफ्लेशन। मेनली ये 2 रीज़न है जिसके चक्कर में इस क्वार्टर हमारी ग्रोथ थोड़ी सी डिक्लाइन रही है। पर हमारी गाइडेंस अभी भी 15 to 16% ग्रोथ की है, और हमें लगता है हम ये अचीव कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो एक एनालिस्ट ने पूछा कि आपके व्यू क्या हैं एबिडा मार्जिन्स पे। तो आंसर देते हुए संदीप सिंह ने कहा कि हमारी गाइडलाइन एबिडा मार्जिन्स की इस साल अराउंड 20 से 21% की है, और हर साल हमारा यही मकसद होता है कि अराउंड हम 1% अपने एबिडा मार्जिन्स को इम्प्रूव करें। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो एक एनालिस्ट ने पूछा कि जो आपका ट्रेड जनरल बिजनेस है वो कैसा चल रहा है, और इसमें जो न्यू लार्ज प्लेयर्स एंटर हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि आपकी ये ग्रोथ आने वाले समय में भी चलती रहेगी। तो इसमें आंसर देते हुए संदीप सिंह ने कहा कि जो हमारा ट्रेड जनरल बिजनेस है वो अच्छी खासी स्पीड से ग्रो हो रहा है, और हम आने वाले समय में कोई स्लो डाउन नहीं देख रहे हैं। और जैसा कि लार्ज प्लेयर्स इसमें एंटर हो रहे हैं तो वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसमें अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है। और यस, हमें लगता है कि हम इसमें डबल डिजिट से ही ग्रो नहीं करेंगे, हम इसमें हाई डबल डिजिट नंबर से ग्रो होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो एक एनालिस्ट ने पूछा कि जो आप इतनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतनी हाई ग्रोथ अपने जेनरिक्स में, तो उसका रीज़न क्या है।
तो इसमें आंसर देते हुए संदीप सिंह ने कहा कि हमें लगता है बहुत सारे लोग हमारे इस बिज़नेस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर मैं आपको बता दूं ये कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जो रातों रात कॉपी हो जाए। आज हम जहाँ पर हैं हमें उसके पहुँचने के लिए 20 साल लगे। मानते हैं कि हम इसमें कंपटीशन आएगा, पर कंपटीशन को हमारा मार्केट कैप्चर करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, और जो हम पहले दे चुके हैं तो हम उनसे वे हाइट रहेंगे हमेशा इस बिज़नेस में, बिकॉज इट इज़ नॉट अ ईजी बिज़नेस, इट इज़ अ टफ बिज़नेस। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें एक एनालिस्ट ने पूछा कि आपका एपीआई प्राइजेस पे क्या ओवरव्यू है। तो इसमें आंसर देते हुए मिस्टर राकेश दुबे ने कहा कि जो एपीआई प्राइजेस मार्च से मई तक बढ़े थे, जो अभी थोड़े से नीचे आ चुके हैं, तो अब हमें कोई आगे अप ट्रेंड ऐसा नहीं दिखता है। हमें लगता है कि प्राइजेस आगे स्टेबल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें एक एनालिस्ट ने पूछा कि इस साल आपकी टैक्स रेट की क्या गाइडेंस रहेगी। तो मैनेजमेंट ने कहा अराउंड 13 to 15%। एंड क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें एक एनालिस्ट ने पूछा कि आपकी इस साल वर्किंग कैपिटल एंड केपेक्स क्या रहेगा। तो मैनेजमेंट ने कहा अराउंड 450 करोड़। और एक की अपडेट की बात करें तो इस बार मैनेजमेंट ने बताया है कि उन्होंने ड्यूसिक्स एंड आइबुप्रोफेन लॉन्च कर दिए हैं इस क्वार्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।